हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जादुई 3 नदियों की कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक खूबसूरत गांव बसा हुआ था, जिसका नाम सप्तनगरी था। इस गांव के पास 3 अद्भुत नदियां बहती थीं, चमत्कारी नदी, ज्ञान नदी और अमर नदी। ये तीनों नदियां जादुई शक्तियों से भरी हुई थीं, और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान और आदर देते थे। कहा जाता था कि इन नदियों का पानी सिर्फ प्यास नहीं बुझाता था, बल्कि अलग अलग शक्तियां भी प्रदान करता था। पहला हिस्सा, चमत्कारी नदी। चमत्कारी नदी सबसे पहली नदी थी, जो गांव के उत्तर की ओर बहती थी। कहा जाता था कि इस नदी का पानी जो भी पी लेता, उसके सभी रोग खत्म हो जाते। चमत्कारी नदी का पानी इतनी शुद्ध और शक्तिशाली थी कि वह लोगों को नई जिंदगी देती थी। लोग इसे चमत्कारी जल कहते थे और इसका उपयोग औषधि के रूप में करते थे। लेकिन इस नदी की एक शर्त थी, इसका पानी केवल वही लोग पी सकते थे जिनके दिल में सच्चाई और दया होती। यदि कोई लोभी, क्रोधित या धोखेबाज व्यक्ति इसका पानी पीने की कोशिश करता, तो पानी काला हो जाता और उसका असर खत्म हो जाता। गांव के लोग इस बात को लेकर बेहद सावधान रहते थे और हमेशा अपने दिल को शुद्ध रखने की कोशिश करते थे ताकि वे इस जादुई पानी का लाभ उठा सकें। दूसरा हिस्सा, ज्ञान नदी। दूसरी नदी थी ज्ञान नदी, जो गांव के पूर्व दिशा में बहती थी। इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति के दिमाग में अद्भुत ज्ञान और समझदारी आ जाती थी। जो भी इस नदी का जल ग्रहण करता, वह महान विद्वान, बुद्धिजीवी और समझदार बन जाता। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण गांव के लोग भी इस नदी के जल का महत्व समझते थे और इसका आशीर्वाद लेने आते थे। परंतु ज्ञान नदी का भी एक नियम था। जो लोग इसका पानी पीना चाहते थे, उन्हें अपनी लालच, क्रोध और अहंकार को त्यागना पड़ता था। केवल जो लोग सच्चे मन से ज्ञान की तलाश में थे, वे ही इस जल का लाभ उठा सकते थे। जो लोग इसके जल का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करना चाहते थे, उन्हें इस जल का कोई लाभ नहीं मिलता। गांव के बुजुर्ग बच्चों को ज्ञान नदी की कहानी सुनाते थे और उन्हें सिखाते थे कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा निष्कपट और सत्यनिष्ठ बनना आवश्यक है। तीसरा हिस्सा, अमर नदी। तीसरी नदी थी अमर नदी, जो गांव के पश्चिम दिशा में बहती थी। यह नदी सबसे खास थी, क्योंकि इसके जल को पीने से व्यक्ति अमर हो सकता था। अमर नदी का पानी अमृतत्व प्रदान करता था, जिससे व्यक्ति जीवन भर स्वस्थ, युवा और शक्तिशाली रहता। लेकिन इस नदी का जल सबसे कठिनाई से प्राप्त होता था। अमर नदी के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। अमर नदी का पानी पाने के लिए केवल वही व्यक्ति योग्य माना जाता था जो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से जीवन जीता था। यदि कोई व्यक्ति अमृतत्व के लालच में इस नदी तक पहुंचता, तो उसे जंगल और पहाड़ों के खतरों का सामना करना पड़ता और अंत में वह वापस लौट आता। केवल वही लोग इस नदी का जल प्राप्त कर पाते थे जो स्वयं को दूसरों की सेवा में समर्पित कर देते थे। चौथा हिस्सा, 3 दोस्तों की यात्रा। गांव में 3 दोस्त थे, अर्जुन, नीरज और मीरा। अर्जुन को शारीरिक रूप से बहुत कमजोरी थी और वह हमेशा बीमार रहता था। नीरज को शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र लालसा थी, परंतु आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह पढ़ाई नहीं कर सका था। मीरा को अपने परिवार की सेवा में इतना समय देना पड़ता था कि वह अपनी युवावस्था के समय को खोने का डर महसूस करती थी। एक दिन तीनों ने मिलकर नदियों की जादुई शक्तियों के बारे में सुना और तय किया कि वे उन नदियों तक जाएंगे और उनके जल का आशीर्वाद लेंगे। वे यात्रा पर निकले और सबसे पहले पहुंचे चमत्कारी नदी के किनारे। अर्जुन ने नदी की शर्तों को समझा और स्वयं को शुद्ध रखने की प्रतिज्ञा की। उसने नदी का पानी पिया और कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि उसकी बीमारियां खत्म हो गईं। वह पहले से अधिक ऊर्जावान और शक्तिशाली महसूस करने लगा। इसके बाद वे ज्ञान नदी की ओर चले। नीरज ने भी मन ही मन लालच, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागने की प्रतिज्ञा ली और ज्ञान नदी का जल पिया। उसके मन में अद्भुत समझ और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई। अब उसे कठिनाई में भी सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त हो गई थी। वह अपनी शिक्षा की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित महसूस करने लगा। आखिरकार तीनों दोस्त अमर नदी की ओर बढ़े। मीरा ने अपने दिल की गहराई से सोचा कि अमृतत्व का लाभ तब ही मिल सकता है जब वह दूसरों की सेवा में अपना जीवन बिताए। उसने अपने स्वार्थ को त्यागने की प्रतिज्ञा की और अमर नदी का जल ग्रहण किया। वह जीवन भर के लिए सुंदर, युवा और सशक्त बन गई। अब वह अपने परिवार और समाज की सेवा में खुद को समर्पित करने को तैयार थी। अंतिम हिस्सा, तीनों दोस्तों का उद्देश्यपूर्ण जीवन। इन तीनों दोस्तों ने गांव लौटकर अपनी जादुई शक्तियों का सही उपयोग करने का निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी शक्ति का उपयोग गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया।
नीरज ने बच्चों को शिक्षा देने का कार्य शुरू किया, जिससे गांव में ज्ञान का प्रकाश फैला। मीरा ने अपनी सेवा भावना से गांव को एक नई दिशा दी और लोगों को सिखाया कि कैसे दूसरों की सेवा करके ही सच्चे अमृतत्व की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह तीनों दोस्तों ने नदियों की जादुई शक्तियों का लाभ उठाते हुए अपने गांव और समाज को एक नई दिशा दी। नदियां फिर से अपने पुराने मार्ग पर बहने लगी और गांव के लोग तीनों नदियों की महिमा को समझते हुए उन्हें और अधिक आदर देने लगे। कहानी का संदेश था कि जादुई शक्तियां केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जो अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने अहंकार और लालच को त्यागते हैं और सच्चे मन से दूसरों की भलाई की सोच रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।